हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था पल्स के बारे में। ठीक है, अब पल्स के बारे में जो हम लोगों ने देखा था, पल्स में ही अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे रेट को। ठीक है, अब रेट को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा पल्स रेट। हम लोग देखते हैं ये कि हमारे शरीर में ये पल्स रेट क्या होता है। तो जो पल्स रेट है वो कहता है द नंबर ऑफ पल्स बीट occurring in 1 minute is known as pulse rate। जो पल्स बीट होता है, जो हार्ट का बीट होता है, जो हार्ट हमारा बीट करता है, 1 मिनट में जितना बार भी वो बीट करता है, जितना बार भी वो धड़कता है, वो हमारा पल्स रेट कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्ट जो है जितना बार 1 मिनट में धड़कता है वो हमारा पल्स रेट कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पल्स रेट है वो नॉर्मली कितना है। तो नॉर्मल पल्स रेट इज एन रेस्टिंग एडल्ट इज 60 to 100। ठीक है, 60 to 100 टाइम्स पर मिनट। यानी कि कोई भी पर्सन जब वो रेस्ट करते रहता है उस समय उस पर्सन का जो बॉडी का हार्ट पल्स बीट होगा वो 60 से लेकर के 100 तक नॉर्मली हो सकता है। अब पल्स रेट एबव 100, अगर वो पल्स रेट जो है 100 से ज़्यादा होता है तो वो एक तरह का डिजीज कंडीशन कहलाता है। वो डिजीज कंडीशन हमारा ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रैकीकार्डिया, जिसमें हम लोगों का जो हार्ट बीट रहेगा वो 100 अप हो जाएगा। 100 से जैसे ही ज़्यादा होगा वो हमारा ट्रैकीकार्डिया कहलाता है। इसी में अगर 60, ठीक है, 60 टाइम पर मिनट अगर आता है तो वो हमारा ब्रेडीकार्डिया कहलाएगा। 60 टाइम पर मिनट आएगा तो हमारा ब्रेडीकार्डिया कहलाता है। अब हम लोग इसी पल्स रेट को देखते हैं कि ये जो वैरी करता है एज से, ठीक है, सेक्स से, एक्सरसाइज से, पोजीशन से, फूड से, उसके बाद और भी कुछ पॉइंट है जिसको मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एज में क्या होता है। तो बिफोर बर्थ, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय जो बच्चे का हार्ट बीट होता है 140 से 150 पर मिनट तक होता है। वही बच्चा जब जन्म ले लेता है, ठीक है, इस दुनिया में आ जाता है आफ्टर बर्थ, तो उसके बाद उसका जो हार्ट रेट होगा 130 से 140 पर मिनट तक रहता है। आफ्टर 1 साल, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर बर्थ के बाद उसका जो हार्ट रेट होता है धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है। तो उसमें 1 साल के बाद उसका जो हार्ट रेट रहेगा वो हो जाएगा आपका 115 से 130 पर मिनट। सेकेंड ईयर में हो जाएगा 100 से 115 पर मिनट। थर्ड ईयर में हो जाएगा 90 से 100 पर मिनट। फोर्थ ईयर 4 से लेकर के 8वां साल 4 to 8 ईयर में हो जाएगा 86 से 90 पर मिनट। उसके बाद हो जाएगा 8 से 15 साल में हो जाएगा 80 से लेकर के 86 पर मिनट। और जब वो एडल्ट में आएगा तो 70 से लेकर के 80 तक पल्स रेट नॉर्मली एडल्ट में होता है। वही जब ओल्ड एज में जाएगा तो उसका पल्स रेट डाउन होगा और वो 60 से लेकर के 70 तक हो जाता है। ठीक है, तो ये रहा एज के अनुसार हमारा पल्स रेट को मैंने बता दिया आपको। अब आते हैं सेक्स के अनुसार। तो सेक्स के अनुसार आएंगे तो फीमेल में जो पल्स रेट रहेगा मेल के अपेक्षा वो स्लाइटली ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है, अगर एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के समय हमारा जो हार्ट बीट रहेगा, पल्स रेट रहेगा, वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं पोजीशन। तो जब हम लोग खड़े रहते हैं, ठीक है,
जब हम लोग खड़े रहते हैं तो उसके बनिस्पत बैठने से ज़्यादा हमारा इंक्रीज होता है पल्स रेट। बैठे अवस्था, अगर सपोज दैट कि मैं बैठा हुआ हूँ कुछ देर तक, ऐसा ना कि उठ बैठ कर रहे हैं, तो उसमें हमारा पल्स रेट इंक्रीज ही रहेगा, एक नॉर्मल अवस्था में नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं कुछ देर बैठ जाता हूँ तो हमारा जो पल्स रेट होगा वो कुछ डाउन रहेगा नॉर्मल अवस्था तक, ठीक है। उसके बाद मैं खड़ा होकर के कुछ देर चलता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ, तो जो बैठा हुआ था उस अवस्था में जो मेरा पल्स रेट था वो खड़े होने के बाद थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। नेक्स्ट है फूड। अगर हम लोग किसी तरह का हेवी फूड खा लेते हैं तो उस अवस्था में भी हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। उसके बाद है इरिटेशन। फीवर के कंडीशन में गुस्सा होने पर और ज़्यादा खुशी होने पर भी हमारा पल्स रेट क्या करेगा, इंक्रीज करता है। ब्लड प्रेशर की अगर किसी को बीमारी होगी, उसमें भी हाई ब्लड प्रेशर का अगर बीमारी होगा तो उसमें बढ़ जाएगा, और लो ब्लड प्रेशर का बीमारी होगा तो उसमें कम जाएगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, कम जाएगा। उसके बाद कुछ ऐसे ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसे खाने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है, और कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिसको खाने के बाद हमारा जो ब्लड प्रेशर है डाउन होता है। तो हम लोग उसको देखते हैं स्टिमुलेटिंग ड्रग, ठीक है। स्टिमुलेटिंग ड्रग अगर हम उसे लेते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसमें आता है कैफीन, एट्रोपिन और एड्रेनलिन। ये 3 तरह की दवाई अगर हम लोग लेते हैं तो इसमें हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। और वही सेडेटिव अगर लेते हैं ड्रग जिसमें आता है डाइजापाम, तो उसमें हमारा ब्लड प्रेशर जो है लो होता है। ब्लड प्रेशर कहने के साथ साथ हमारा पल्स का भी रेट होता है जो वो डाउन होता है। तो ये रहा हमारे पल्स के रेट के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसे आप लोग नोट कर ले और इसे तैयार कर ले और अच्छे से याद कर ले।